हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक कल्चर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू, उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज ए रेस? फर्स्ट यूरोपियन कौन था जिसने आर्यंस को एज ए रेस घोषित किया था, डेजिग्नेट किया था? तो मैक्स म्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वाज? जो वैदिक आर्यन का जो फूड था, मतलब डेली यूजेज में जो वो लोग लेते थे वो लोग, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, मिल्क और उसके जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ महाभारत इज बिलीव्ड टू हैव बीन फॉट एट कुरुक्षेत्र फॉर 18 डेज। जो महाभारत का बैटल था, जो महाभारत युद्ध था, महायुद्ध था, जो वो कितने दिनों तक चला था, कितने दिनों के लिए लड़ा गया था? 18 दिन के लिए, 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटी इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज इज करेक्ट? तो इसमें आपको बताना है कि उनका ऑर्डर बताना है, मतलब स्टार्टिंग बताना है, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का। तो इसमें होगा सबसे पहले ब्रह्मचर्य होगा, फिर गृहस्थ होगा, फिर वनप्रस्थ होगा, फिर सन्यास होगा। पहले ब्रह्मचर्य, ये उनका मतलब लाइफ का स्टेज है। जो आर्यंस थे उनके लाइफ का स्टेज बताया जा रहा है। ब्रह्मचर्य होगा, फिर गृहस्थ होगा, फिर वनप्रस्थ होगा, फिर सन्यास होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? संस्कृत ग्रामर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पनीनी के द्वारा लिखा गया है। पनीनी के द्वारा संस्कृत ग्रामर लिखा गया है। विच रिवर हैज नो मेंशन इन ऋग्वेद? मतलब ऋग्वेद में किस रिवर का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो पेरियार जो रिवर है, इसका कोई भी जिक्र नहीं है ऋग्वेद में। सिंधु का जिक्र है, सरस्वती का जिक्र है, यमुना का जिक्र है, लेकिन पेरियार रिवर का कोई भी जिक्र इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री? वैदिक कल्चर में ऐसा कौन सा इंसिडेंट होता है या क्या होता है जिसका इम्पैक्ट इंडियन हिस्ट्री पे पड़ता है? तो रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ही रिजिड था, और आप लोग जानते हैं कि कास्ट सिस्टम का इफेक्ट जो है आज भी हम लोग को देखने को मिलता है। इन विच लैंग्वेज वॉज श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटेन? तो संस्कृत में लिखा गया है। भागवत गीता जो बुक है उसको संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त इज फाउंडेड इन द ऋग्वेद? पुरुष सूक्त जो है वो किस में फाउंड किया गया है? ये किस वेद में फाउंड किया गया है या किस बुक में फाउंड किया गया है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद आर द वर्क ऑफ मेनी ऑथर? जो लिखे गए हैं, जो भी पंक्ति या श्लोक लिखे गए हैं ऋग्वेद में, वो कितने लोगों का वर्क है? तो बहुत सारे लोग मिलके उसे लिखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एज नेशनल रिवर? तो नेशनल रिवर आप जानते ही हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गंगा रिवर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ योग सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेद इज? इंद्र। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट या मेन जिसको कहा जाता है, जिनको की रूट बनाया गया है, बेस बनाया गया है ऋग्वेद के लिए, वो इंद्रदेव हैं। ऋग्वेदिक गॉड वरुण वाज। जो वरुण है वो क्या, उनका काम क्या है? गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, जैसे जो भी प्लैनेट या एस्टेरॉयड होते हैं उनका वो जो होता है प्लेस, मतलब किस प्लेस पे वो हैं, तो उसको डिफाइन करना जो है वरुण का काम है।
नीवी, परिधान एंड आदिवास वर द, ये क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स ऑफ द आर्यंस। नीवी, परिधान, आदिवास, ये गारमेंट्स के नाम है जो कि आर्यंस के द्वारा यूज किए जाते थे। डिफरेंट गारमेंट्स है। पनीनी द फर्स्ट ग्रामरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया लिव्ड ड्यूरिंग द 6th to 5th सेंचुरी बीसी। 6th से 5th सेंचुरी बीसी में जो है ये इंडिया में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया हैड बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये मुंडक उपनिषद जो है उसमें से जो सत्यमेव जयते का जो एम्ब्लेम है तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते का एम्ब्लेम लिया गया है। उपनिषद आर बुक्स ऑन फिलॉसफी। जो उपनिषद होते हैं वो किससे रिलेटेड बुक्स होते हैं? फिलॉसफी से रिलेटेड बुक्स होते हैं। द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी वॉज पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट लॉ रिवर ऑफ एंशियंट टाइम वॉज मनु। ग्रेट लॉ रिवर जो है एंशियंट टाइम का वो मनु है। द वर्ड गोत्रा अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र का नाम आता है। जो गोत्र है वो ऋग्वेद में सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर बिटवीन अ नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम। बिलीफ इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास। नास्तिक और आस्तिक किसे कहा जाता है? मतलब जो बिलीव करते हैं वेद पे वो आस्तिक हैं, जो नहीं बिलीव करते हैं वो नास्तिक हैं। इसी बेस पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। नया न्याय दर्शन वॉज प्रोपगेटेड बाय गौतम। जो न्याय दर्शन है वो किसके द्वारा दिया गया है? गौतम के द्वारा दिया गया है। अष्टध्यायी वॉज रिटन बाय, अष्टध्यायी भी पनिनी के द्वारा लिखा गया है। और जो संस्कृत ग्रामर है वो भी पनिनी के द्वारा लिखा गया है। दो चीजें आपको मिल गई यहाँ से। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य इज, आर्य मतलब क्या होता है? सुपीरियर। आर्य मतलब सुपीरियर, सुप्रीम जिसे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मनु स्मृति मेनली डील्स विथ लॉज। जो मनु स्मृति है वो किससे डील करता है? लॉज से, कानून से, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है। पुरुष मेद मेल सैक्रिफाइस इज रिफर्ड टू इन सातपत्य ब्राह्मण। ये जो पुरुष मेद है वो सातपत्य ब्राह्मण से हु कंपोज द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया है। ऑथर ऑफ न्याय सूत्र वॉज गौतम। न्याय सूत्र के जो ऑथर हैं वो गौतम है। द वर्ड आर्यन मीन्स ऑफ गुड फैमिली। आर्या मीन्स सुपीरियर एंड आर्यंस मीन्स ऑफ गुड फैमिली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। मतलब मैजिक जो है, जो जादू टोना ये सब है वो अथर्ववेद में डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरीली ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनाज। तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।